पे शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे भी कार्ड के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरसों तेल का मूल्य हमेशा। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सिन्धु भारत डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। माफी चाहता हूं, कुछ दिक्कतें के चलते यहाँ पर डिबेट शुरू होने के बाद फिर दोबारा यहाँ पर रोक दी गई थी, पर यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और परिणाम जो सामने आए हैं उन्होंने तमाम जो आंकड़े थे उनको धराशायी कर दिया है। यहाँ पर केजरीवाल का अवैध दुर्ग ढह गया है और जो एग्जिट पोल बता रहे थे वो एग्जिट पोल भी यहाँ पर सब कुछ सामने दिखा रहे हैं। 48 और 22 का फिलहाल आंकड़ा सबके सामने है। दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार 27 साल के बाद, और आम आदमी पार्टी को भूमिका तो मिली है पर विपक्ष की मिली है। यानी हाल बीजेपी की तरह नहीं हुआ, हाल कांग्रेस की तरह नहीं हुआ, पर यहां पर सत्ता की कुर्सी फिलहाल बाहर हो गए हैं। कारण रणनीति बीजेपी की यहां पर काम आई, या जो घटनाक्रम पिछले 1.5 साल में घटा है उसके कारण यहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता की कुर्सी से बाहर हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती जैसे बड़े नाम यहां पर अपनी अपनी विधानसभा सीटों को बचा नहीं पाए। हालांकि आरती सिंह मल्होत्रा ने यहां पर अपनी इज्जत को बचाया, अपनी सीट को बचाया और आम आदमी पार्टी की साख को भी बचाया। पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी हार कैसे गई, क्योंकि अपने आप का दम भरती है आम आदमी पार्टी कि हमारा काफिला लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब, गुजरात में जिस तरह से 5 सीटें निकाली, 13% वोट वहां पर लेकर आई, तमाम बड़ी बड़ी बातें यहां कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि 12 साल के अंदर यहां पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले पाना हंसी खेल रही है। आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। पर ऐसी कौन सी नीति बीजेपी ने वहां पर की कि आम आदमी पार्टी का दुर्ग ढह गया और तमाम तरह के बड़े सवाल सामने भी आए, क्योंकि यहां पर मुफ्त की रिजर्वेशन दोनों बांट रहे थे। बीजेपी भी उसी व्यवस्था पे आई, पर इस बार जनता ने बीजेपी का साथ दिया और आम आदमी पार्टी की मुफ्त की राजनीति को यहां पर विराम दे दिया। कारण क्या रहे, गलतियां क्या रही, नीतियां क्या रही, या जो घटनाक्रम रहा, जो जेल गए ये लोग, तमाम तरह के सवाल जनता के मन में गए, चाहे यमुना की गंदगी को लेकर हो, चाहे दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर हो। अगर काम बेहतर किया होता तो शायद यहां पर जनता नकारती नहीं, पर कहीं ना कहीं यहां पर काम पर भी सवाल उठे। विस्तारीकरण के चक्कर में, राजनीति करने के चक्कर में जनता की उन व्यवस्थाओं को हम नजरअंदाज कर दिए, जनता जिसके लिए आपको चाहती थी। अलग तरह की राजनीति, अलग तरह की नीति, अलग तरह की व्यवस्था के चलते यहां पर आगे बढ़ने की जो बात आम आदमी पार्टी कर रही थी, वो बात यहां जनता को नागवार गुजरी। क्योंकि दिल्ली छोड़ के अन्य राज्यों में अपने आप को दिखाते हुए, आगे बढ़ाते हुए जो कोशिश की जा रही थी, कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली वालों का दिल टूट रहा था। और दिल्ली दिल वालों की बोली जाती है क्योंकि दिल्ली को आप नजरअंदाज कर रहे थे, वहां के लोग परेशान थे और आप यहां पार्टी के विस्तारीकरण में लगे हुए थे। आप लगे हुए थे पार्टी को आगे बनाने के चक्कर में, आप लगे हुए थे कैसे पार्टी आगे बढ़े, कैसे अन्य राज्यों में हम मजबूत हों। आप में दिल्ली में बहुत बेहतर करने की, दिखाने की जरूरत थी, पर दिल्ली में भी यमुना की सफाई दिन पर दिन बढ़ती गई और कहा जाने लगा कि अब 2025 में यमुना साफ होगी। पर फिलहाल यहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली साफ हो गई, सत्ता की कुर्सी से हट चुकी है, 22 सीटें मिली है, विपक्ष की भूमिका मिली है और यही हमारी चर्चा में शायद महत्वपूर्ण है। और साथ साथ बात मिल्कीपुर भी करेंगे, वहां पर भी जो स्थिति हुई है, बीजेपी ने अपना वहां पर ध्वज फहरा दिया है, विजय ध्वज फहरा दिया है और मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद की जो स्थिति रही वो आपके सामने। चलो महत्वपूर्ण हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। आज की महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी राय देंगे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कमरुद्दीन रजा अपनी महत्वपूर्ण राय चर्चा में देंगे, हमारे साथ प्रतपाल सिंह सलूजा हमारी पार्टी से महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी राय देंगे और हमारे साथ सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार है,
हमेशा बेबाक और संतुलित और एक आकलन भरी राय के लिए जाने जाते हैं। स्वागत है अभिनंदन है। और जो की बात यहाँ पर दिल्ली की है और बात यहाँ पर नीति की है, बात यहाँ पर जीत की है, बात यहाँ सरकार की है और बात यहाँ पर खामोशी की है जो फिलहाल आम आदमी पार्टी खेमे में छाई हुई है। सरकार बनाने जा रहे थे, विपक्ष लायक बचे हैं। सवाल पहला प्रतिपाल सलूजा से। प्रतिपाल भाई, कहाँ गड़बड़ रह गई भाई? कहाँ मेहनत तो बहुत की, नीति बहुत बनाई, आगे बढ़ने का प्रयास भी किया, पर जनता ने नकार दिया। जनता ने क्यों नकारा? क्योंकि तमाम तरह के सवाल आपके सामने हैं। ये जो नकारा है, ये नकारने वाली बात बहुत नुकसान दे सकती है, क्योंकि पंजाब में भी आपकी सरकार है और प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़ता जरूर है। जी प्रतिपाल भाई। जी, आज तो सबसे पहले मैं हमारे मित्र जो है आवाज नहीं आ रही प्रतिपाल भाई, आवाज अपनी स्पष्ट करें आप। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज बहुत स्लो आ रही है, कृपया अपनी आवाज बढ़ाई जाए। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है जी, स्पीकर पे आ जाए या फिर आप। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी भी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आवाज को बढ़ाया जाए। वहीं से प्रॉब्लम है। आप स्पीकर का उपयोग कर लें। चलिए ठीक है प्रतिपाल भाई, आप अपना ईयरफोन आपको शायद दिक्कत दे रहा है, आप अपने स्पीकर पे आ जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा कि चर्चा समय बड़ा। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले तो अपने मित्र जो हमारे प्रवक्ता है श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। तो उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल की है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता ने उन पे भरोसा किया, उनके वादों पे भरोसा किया और उनको मौका दिया। आज उनका दिन है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, उनको, उनके सभी को। जी, अब हम कहाँ पे चूक हो गई हमारी, इसका तो मनन करना पड़ेगा। इस पे हम बैठेंगे, हमारी पार्टी के भीतर हमारे बड़े नेता बैठेंगे, हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे, इसको तय करेंगे। हमने पूरा चुनाव, अगर गौरव जी आपने देखा होगा, पूरा चुनाव जो था हमारे अपने काम के आधार पे हम चुनाव लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज पे उतर आई, भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटने पे उतर आई, भारतीय जनता पार्टी सियासी लगाने पे उतर आई, पैसे देकर। मतलब हर तरह का जो भी हथकंडा अपना सकती थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनाया वहां पे। मगर हम अपने इतर उतर नहीं हुए। हमारा एक ही रास्ता था, एक ही मार्ग था, वो था वो मछली की आंख, जिसपे हम लगातार काम करते रहे। हमें दिल्ली की जनता ने इस बार बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम दिया। हम सत्ता में आते तो हमारी जिम्मेवारी रहती, मगर अब हमें विपक्ष में बैठाया, वो एक इसीलिए बैठाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आएगी आने वाले दिनों में, उन्होंने जो जो वादे किए हैं, जो हमारी योजनाएं थी, उस योजनाओं में और वो प्रगति करने जा रहे हैं। कुछ उन्होंने एड ऑन किया था, वो उस पे क्या करने जा रहे हैं, लोगों को क्या देंगे, कहाँ पे कटौती करेंगे, कहाँ पे रोकेंगे, इस पे पूर्ण रूप से हम लोग नजर रखने का काम करेंगे। आपको अच्छा विपक्ष बनकर, सहयोगी विपक्ष बन के दिखाएंगे, जो जनता की आवाज भी होगा और सरकार की मदद भी करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि वो विपक्ष में बैठ के चाहे 3 हो चाहे 8 हो, उसके बावजूद भी वो सरकार के साथ कभी भी दिल्ली की अगर बसें एलजी रोक लेता था तो कभी वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं गए। अगर दिल्ली में कैमरे नहीं लग रहे होते तो कभी अरविंद केजरीवाल जी के साथ एलजी के पास नहीं गए, अमित शाह जी के पास नहीं गए। अंतोगत्वा हम अपनी लड़ाई जनता के लिए लड़ते रहे और अरविंद केजरीवाल जाकर एलजी के पास बैठकर अपने मंत्रिमंडल को बैठाकर दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहे। तो हम जहां पे कमी रहेगी उस पे तो हम अंदर खाते इस पे पूरा मनन करेंगे। और हमको 22 सीटें मिली है, पूरी तरह दिल्ली ने नकारा नहीं है। दिल्ली ने नकारा था भारतीय जनता पार्टी को जब 3 सीटें दी थी, दिल्ली ने नकारा था भारतीय जनता पार्टी को जब 8 सीटें दी थी। हमें तो 22 सीटें मिली है सर। तो 22 सीटें एक अच्छा माइंडेड माना जा सकता है कि विपक्ष पिछली बार प्रतिपाल भाई पिछले चुनाव की बात करें, बीजेपी को 8 मिली थी, वर्तमान में बीजेपी को 48, आपको 62 मिली थी, वर्तमान में 22, यानी 40 सीटें बीजेपी की बढ़ी है और आपकी 40 सीटें घटी हैं। सीधा आंकड़ा, उनको 40 बढ़ के मिली है, आपको 40 घटी है।
तो इस आंकड़े को समझ बहुत अच्छे मन से मानते हैं इसको, अच्छा इसको हम मानते हैं। और इसकी जीत जो है, इसका पूरा सेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, इनको जाता है, इनकी पार्टी को जाता है। इन्होंने अपनी बात रखी है और चुनाव है, चुनाव के मैदान में इन्होंने जो ऐसा भी कर सकते थे इन्होंने किया, उसको जीता। अब इनको आगे 5 साल चलाना है। 5 साल आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं थी, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली के ऊपर, सड़कों के ऊपर, माताओं बहनों को बसों में आवागमन को लेकर, या हमारे जो दिल्ली के बुजुर्ग थे उनको यात्राओं के नाम पर जो एक्सीडेंट हुआ करते थे, श्रवण कुमार के नाम पे जो हमारी योजनाएं थी, उनको ये कैसे उसको आगे चलाते हैं, कैसे उसको और गति देते हैं, हमसे और अच्छा कैसे चलाते हैं, हम ऐसी निगाहें रखेंगे। और जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला था उस पर भी निगाहें रखेंगे। पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा करेगी। और जहां कमी होगी हम और इनके साथ ठीक है, आज से मिला के बात करें। ठीक है, बेसियास्त मुबारक हो। तो यहाँ पर सरकार तो बनी है, पर कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमारी पार्टी को मिला है, और विपक्ष मिलने के साथ साथ आपके लिए चुनौती भी है, क्योंकि प्रतिभा भाई ने बोल दिया है कि कदम से कदम भी मिलाएंगे और आंख से आंख भी मिलाएंगे। तैयार रहिए, अब यमुना भी साफ करनी पड़ेगी, कूड़े के पहाड़ भी साफ करने पड़ेंगे, और अब बहाना नहीं चल पाएगा। अनम्यूट कर लीजिए बेबी भाई, बेबी भाई का अनम्यूट किया जाए। जी बोलिए। गौरव जी, दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश के लिए हमारा दिल्ली की जनता के श्री चरणों में दंडवत अभिनंदन है। क्या बात है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की स्थिति है जी, आज उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम अच्छा विपक्ष बन के दिखाएंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे शासक तो नहीं बन सके, अच्छी सत्ता तो दिल्ली को न दे सके, कम से कम अच्छा विपक्षी बन के दिखा दे। इसके लिए हमारी आपको शुभकामनाएं। भाई हमारे मित्र हैं, अच्छे आदमी हैं। भाई मेरा सवाल ले लीजिए। हमारे मित्र हैं, अच्छे आदमी हैं। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात की, मेरा सवाल ले लीजिए। जी जी, बोलिए 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 बोलिए, क्या बोलना, बोलिए। प्रीतपाल जी हमारे मित्र हैं, अच्छे आदमी हैं। मुझे इनको देख के बड़ा दुख होता है कि एक सिख एक सरदार चोरों के बीच में क्या कर रहा है। चोरों के बीच सरदार का क्या काम, गुंडों के बीच सरदार का क्या काम। न्योता दे रहा है क्या? अरे न्योता दे रहा है क्या? कट्टर ईमानदार कट्टर। जी, उनको न्योता दे रहा है क्या? प्रतिपाल भाई को आ जाइए, प्रतिपाल सलूजा जी को न्योता दे रहा है क्या? हमारा दरवाजा हमारे भाई के लिए हमेशा खुला हुआ है। हम सब लोग प्रीतपाल जी का बड़ा सम्मान करते हैं, और जिस धर्म से आते हैं उस धर्म के नाते भी हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं। और आज ये भले से आप अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, एक समय था कि हमारे बड़े भाई की ही पगड़ी बांध के उसको सिख मनाया जाता था। ये हमारे बड़े भाई है, बड़े खानदान, बड़े परिवार से हमारे हैं। हम इन्हें अपने आप को कभी अलग नहीं मानते। हमें इनको देख के बड़ा दुख होता है कि सरदार चोरों के बीच क्या कर रहा है। जिस पार्टी का मुखिया चोर है, कट्टर अपने आप को ईमानदार बताता फिरता था, उसको दिल्ली की जनता ने 2 बार बताया कि नहीं तुम चोर हो, तुम कट्टर चोर हो, कट्टर बेईमान हो। लोकसभा चुनाव में जब इंटरिम बिल लेकर के आए थे तो उन्होंने जनता से दुहाई देके कहा था कि अगर आप वोट हमें देंगे तो हम जेल जाने से बच जाएंगे, नहीं तो हम दोबारा जेल जाएंगे। जनता ने सारी सीटें भाजपा की झोली में डाल के उनको बताया था कि नहीं, हम आपको जेल में देखना चाहते हैं। दोबारा जनता ने वही फैसला दिया है, उनको रिजेक्ट करके। तो अब भी अगर आम आदमी पार्टी के मुखिया को अपने करतूतों पे प्रायश्चित या दुख नहीं है, तो ये उनकी मतलब कह लीजिए कि उनके जो संस्कार है, जो उनके बनावट है, उसकी समस्या है कि उनको अभी तक सत्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है, हम कोई लोक कल्याणकारी योजना बंद नहीं करने जा रहे हैं। हम झुग्गियों को पक्के मकान देने के वादे पे पहले भी काम कर रहे थे, अब भी करेंगे। हमारे वहाँ के प्रभारी ने आज ही स्पष्ट कर दिया कि पहले ही कैबिनेट में हम यमुना कैसे साफ हो इसका वो लेके आएंगे। तो सारी चीजें हमारे एजेंडे में जो कुछ है हम उस पर कदम ब कदम काम करेंगे। और हमारी फिर से आम आदमी पार्टी के लिए यही नसीहत है कि आप दिल्ली की जनता ने मौका दिया था, आप अच्छा शासन तो न दे सके, कम से कम एक अच्छा सहयोगी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा के दिखाएं। हमारी विपक्ष की भूमिका के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं।
वे भाई आपने, मेरा सवाल आपसे है, आपने यहाँ पर कहा अच्छे प्रशासक नहीं बन पाए, अच्छे विपक्ष जरूर बने। अगर प्रशासक ना बनते तो तीसरी बार सरकार कैसे बना लेते? पहली बार सरकार 50 दिन के लिए, उसके बाद सरकार बनी, पूर्ण बहुमत सरकार बनी, और फिर 2020 से फिर पूर्ण बहुमत सरकार बनी। तो अगर प्रशासक अच्छे नहीं होते तो ये दोबारा कैसे बन गए? और अगर इसको नकारते दोबारा कैसे बन गए? तो फिर योगी सरकार भी यहाँ पर 37 साल पुराने मिथक को तोड़ के दोबारा बैठी हुई है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते काम ना किया हो, कुछ ना कुछ काम तो किया हो, तभी 2020 में जनता ने दोबारा मौका दिया। वो अलग बात है इस बार मौका नहीं दिया। कहीं भी खड़ा हो सकती जनता है, मूड बदल देती है, परंपरा बदलती है, बदलाव भी लाती है। क्या बोलेंगे भाई? नहीं गौरव जी, जनता ने मौका दिया लगातार, 2 नहीं इनको 3 बार मौका दिया, और उस 3 बार में ये जनता की अपेक्षाओं पे कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरे। आज जो स्थिति है, जनता ने जो फैसला सुनाया है, अरविंद केजरीवाल को हरा करके, मनीष सिसोदिया को हरा करके, सत्येंद्र जैन को हरा करके, इनके वो बड़े चेहरे हैं जिनको जनता ने खारिज किया। इनकी हर जनता पे जनता ने एक नकारात्मक मोहर लगाई है कि जब आप जेल से रह करके मुख्यमंत्री का कार्यालय चला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको बेल भी दी तब भी कहा कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। सत्येंद्र जैन जेल में रह करके कारागार मंत्री का दायित्व निभा रहे थे, बहुत बाद में उनका इस्तीफा कराया गया, और वो वहां जेल में भी मसाज करा रहे थे। ये सारे दृश्य, जो अराजकता जो देखी है दिल्ली की जनता ने, उस सबको देखते हुए जनता ने इनको अपना फैसला 1 नहीं 2 बार सुनाया है। इन्हें मौका मिला था, ये जिस विचारधारा को लेकर के चले थे, जो सब्जबाग इन्होंने देश के लोगों को दिखाया था, जो सपने दिखाए थे, वो सपने इन्होंने तोड़ दिए। एक अन्ना का चेला, अन्ना शराबबंदी के लिए जाने जाते हैं अपने क्षेत्र विशेष में, और उनका चेला एक के साथ एक बोतल फ्री बांट रहा है, शराब ज्यादा बिक रही, घोटाला हो रहा, पैसा गोवा से लेके कहां कहां के चुनाव में जा रहा है। ये सारी चीजें जनता जान चुकी है। काट की हांडी 1 बार 2 बार चढ़ सकती, बार बार नहीं चढ़ सकती। अरविंद केजरीवाल का झूठ फरेब दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है। ठीक है, हमने देखा भी है कि जितने लोग यहाँ पर जेल में निरुद्ध हुए, अब संजय सिंह तो राज्यसभा सांसद चुनाव लड़े नहीं, पर जितने लोग भी जेल में निरुद्ध हुए वो सभी लोग यहाँ चुनाव हारे हैं। जनता ने सिरे से नकारा है। बड़ा सवाल है यहाँ पर, बड़ा प्रश्न भी है। ठीक है, सीधे बढ़ता हूँ, रुक करता हूँ सीधे करामुद्दीन रजा की तरफ। करामुद्दीन भाई, यहाँ पर कांग्रेस के लिए 0/0। मुझे लगा चुनाव लड़े ही नहीं, यानी केवल प्रत्याशी उतारे गए, चुनाव लड़े नहीं। ना आपकी आला कमान ने उतनी मेहनत की दिल्ली में और न नजर आई, और आपकी मेहनत और लगन जब नजर नहीं आई तो यहां पर आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। उनके साथ अखिलेश यादव कदम से कदम मिलाकर रैली करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी सोचनीय बात यह है कि दिल्ली में 10 को आपने राज किया है। आम आदमी पार्टी तो अभी आई और बीजेपी भी अभी आई है। 10 को आपने दिल्ली में राज किया, और 10 को राज करने वाली पार्टी आज दिल्ली में शून्य पर विराजमान है। और वहां दिल्ली जहां पर कांग्रेस की आला कमान बैठती है, जहां पर कांग्रेस की नीति बनती है, रणनीति बनती है, अलग अलग प्रदेशों में कैसे लड़ना है वो विचारधारा बनाई जाती है, ऊर्जा का संचार किया जाता है, और आपके तमाम बड़े बड़े नाम बैठते हैं। उस दिल्ली में अगर आपकी पार्टी को 0 सीट मिल रही है तो सवाल यहां पर बड़े हैं कि आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा ही नहीं। मैं प्रत्याशी घोषित करना चुनाव लड़ने की बात नहीं सोच सकते। क्या बोलेंगे? नमस्कार गौरव जी, आपको साथी जो है इस पैनल में बैठे सभी साथियों, और आपके जो है चैनल के माध्यम से जो है सभी दर्शकों को जी सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी उन मतदाताओं का जो है, उन माँ बहनों का जो है जिन्होंने हमें जो है अपना इतना स्नेह और प्यार दिया। हमने चुनाव लड़ा, ये आप चुनाव में अगर से ठीक है 0 नंबर लगातार मेरा जो है आया, तो उससे आप ये कह दे कि चुनाव आपने लड़ा ही नहीं। देखिए जो है गौरव जी, यहाँ पे हुआ क्या कि जो है कहीं ना कहीं जो है आप एक चीज को जो है इस चुनाव में देखने को आपको मिला होगा कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा जो है वो बहुत ही उस पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि खुलेआम जो है पैसे बांटे जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नोटों की गड्डी जो बांटी जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी इसी को नहीं दिख रहा था। दूसरा मेरा यहाँ पे ये है कि आप देख ले कि
हमने जो है चुनाव लड़ा, बादली जो है बादली विधानसभा ले ले या नागलोई ले ले या कस्तूरबा जो है नगर ले ले, हमारे वोट देखे जो हमने वोट लाए, हमने चुनाव लड़ा, भले उसे सीट में कन्वर्ट नहीं जो है कर पाया। और बार बार मैं इस चीज को आपके चैनल पे भी कई बार जो है दोहराया कि आखिर इलेक्शन कमीशन कहाँ सोई हुई है कि खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन कुछ इस पर जो है संज्ञान नहीं ले रहे। दूसरी बात, अभी अभी कुछ दिन पहले बहुत दिनों तक जब हम लोग जो है इस पे लगातार सवाल उठाते रहे महाराष्ट्र चुनाव पे, तो निकल कर क्या आया जो है कि 2019 से 24 में 32 लाख जो है वोटर जुड़ते हैं, लेकिन वही 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 5 महीने के महज अंतराल में जो है 39 लाख वोटर जुट जाते हैं। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, आखिर अटेंडम कहां से आ गए। और ये लोग जब नाम काटने का जो है ये परसेप्शन जो है किए कि हम बांग्लादेशी का, रोहिंग्या का, किसका, इसका, तो इन लोगों का तो खैर राजनीति भारतीय जनता पार्टी का उसी पे शुरू होता है जो है। तो उस समय मैं ये पूछ रहा हूं कि ये क्या कर रहे थे जब बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे थे, तो खैर ये भी इनकी विफलता है। खैर एक जो है मतलब अगर से जो है झूठ बोलकर आया और शीला दीक्षित के जो है जो ये थी जो उसको धूमिल करने का काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं साबित कर पाए और न था, तो उसको सबक तो मिल गया जो है। और दूसरे फिर जो है बड़े चोर आ गए हैं फिर से जो है, अब कोई बहाना बिल्कुल नहीं। इस चीज से रखता हूँ बधाई। ये क्या है, इंडिया नहीं, अब उनको चोर बोल, मैं बधाई देता हूँ। मैं मेरा कहना है कि आपको गौरव जी, मेरा कहना है आप मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाएंगे तो उसे प्रूफ करेंगे। इंडिया गठबंधन टूट गया ना, इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए हमारे आम आदमी प्रवक्ता के साथी बैठे हैं, उनसे भी आप या ये लोकसभा चुनाव के लिए तय हुए, विधानसभा चुनाव में हम लोग अलग अलग जो लड़ रहे हैं वो एक अलग मैटर है। अरे तो ठीक है, साथी है, एक दूसरे को महाभ्रष्ट महाफ्रॉड बोलना ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। भले ही लोकसभा के लिए हुए थे, जुड़े तो थे, एक साथ मीटिंगों में गए, तमाम तरह की रणनीति बनाई गई, मेहनत की गई। यहाँ बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान भी दिया, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपने चुनाव लड़ा यहाँ पर ये करना, बात करना कि चोर गए, महाचोर आ गए और भ्रष्ट है यहाँ पर, हमने तमाम तरह के बयान है कांग्रेस के नेताओं को सुना है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड तो बोल दिया है, ये पूर्व मुख्यमंत्री को दुनिया का सबसे फ्रॉड बोल रहे हैं, तो ये मर्यादा भी नहीं होती है। भले ही आप लोकसभा के लिए बनाओ, पर इंडिया अलायंस बना था, या फिर हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी और आपके जो संबंध है वो खत्म हो चुके हैं और आप खुद महसूस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से जा चुकी है। देखिए गौरव जी, मैं अपनी बात रख लूं जो है, बस कुछ समय लूंगा। मेरा ये कहना, मैंने क्यों जो है चोर कहा, नहीं कहनी चाहिए, ऐसा शब्द नहीं कहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। लेकिन जब शीला दीक्षित के स्वच्छ जो है छवि को जो है आपने धूमिल करने का काम किया, आप उस चीज को जो है अन्ना के जो है साथ बैठकर जो है करी और सरकार में आई, न जाने क्या क्या बोली और साबित आपको करनी चाहिए। तो उसके बाद से बीजेपी इस चुनाव में क्या परसेप्शन फैलाई फिर बीच में कि केंद्र में हम है वहां नहीं है, इस वजह से नहीं कर पाए, तो कुछ वोट उसके वजह से भी कन्वर्ट हुए जो है। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग लड़ाई सदैव जनता के लिए लड़ते हैं और जनता का जहां कुखाड़ाघात होगा हम उसको लेकर मुखरता से आवाज उठाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम अभी जो है लोकसभा में भी सत्ता से बाहर है, विधानसभा में बाहर है। ठीक है, मुझे पता है कि शीला दीक्षित के समय में क्या हुआ, राष्ट्रमंडल खेलों में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, वो मुझे याद है, मैं सभी बातों की जानकारी रखता हूँ। अगर आप कहें तो आम आदमी पार्टी प्रितपाल सिंह से पहले मैं आपको पूरा व्याख्यात कर सकता हूं कि कहां पर कितने घोटाले हुए थे और कितने के सामान कितने में खरीदे गए थे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और सीधा आरोप करता हूं सुनील त्रिपाठी का, फिर उसका विवेक श्रीवास्तव अपना कोई बात करने के लिए तैयार बैठे। सुनील भाई, आकलन तो यहाँ पर आ गया और आपने कहा था कि मिल्कीपुर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हाथ से जा रहा है, चला गया, बड़े अंतर से चला गया, जनता ने सिरे से नकार दिया, क्योंकि 60,000 से ज्यादा वोट से हारना बताता है कि जनता ने समझा ही नहीं। पर जो दिल्ली का परिणाम आया है वो यहाँ पर गौर करने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर मुफ्त राजनीति भी संस्कृति पे चल रही थी, लगातार सरकार बनाकर वहां पर राज कर रही थी, और फिर बीजेपी भी वही मुफ्त की राजनीति यहाँ पर लेकर आई, पर इस बार आम आदमी पार्टी को जनता ने नकारा है। आपकी राय क्या है? गौरव जी, मैंने तो इंडिया गठबंधन के
बनने के समय कहा था कि कुछ दिन बाद थू आपस में ये लोग करेंगे। आज देखिए 1.5 साल हो रहा है, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इंडिया गठबंधन लोग लगाते नजर आ रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है। जी अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि मैं धन्यवाद दे रहा हूं। अरे भाई, कब तक आप धन्यवाद दोगे ये बता दीजिए हमको। वो धन्यवाद आप टीवी चैनलों बजाय जनता के बीच में जाइए, उनसे बात कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। कम से कम सत्ता में आपके वापसी तो हो कि आप हमेशा धन्यवाद देने के पात्र ही बन जाएंगे इस देश में। जो कांग्रेस 60 साल तक राज की हो, शासन रहा हो, वो आज धन्यवाद पार्टी बन के बैठ जाए तो हम जैसे खबर नवीसों को बड़ा कष्ट होता है। दिल्ली की स्थिति अगर आप देखें तो मेरा तो अनुमान था कि पूर्णता बहुमत नहीं मिलेगा भाजपा को। मैंने आपसे कहा भी था गौरव जी, तो थोड़ा ही बहुत अंतर गया है। थोड़ा सा अगर आप पार्टी और मेहनत कर लेती जी तो शायद भाजपा को इतनी बड़ी विजय न मिलती। लेकिन जिस तरह से ये लोग बैलगाड़ियों में बैठ के आए, शीश महल तक पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे मुद्दों को भुनाने में, जनता का रुख बदलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस बार मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव में आरएसएस ने अपना किनारा कर लिया था भाजपा से, लेकिन भाजपा और आरएसएस दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। जो भी गलतियां हुई आपस में लोग समझे, और इस चुनाव से लेकर के अन्य चुनावों में भी, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे महाराष्ट्र हो, आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग किया चुनाव जिताने में और विजय हासिल हुई। अब समस्या इस बात की आ रही है कि भाजपा जितने मुद्दों को उठा के लाई है गौरव जी, अब जमुना के लिए क्या करेंगे, ये भी एक प्रश्न है। अब तो आप विपक्ष सत्ता पक्ष में आ गए हैं, ये नहीं कह सकते कि जमुना साफ नहीं हो रही है, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी कई चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने। भाई दिल्ली में क्या चमत्कार दिखाएंगे? मथुरा में यमुना की स्थिति देखिए आप, आचमन योगी जल नहीं बचा है, आप खुद बेहतर जानते हैं। तो दिल्ली में तो सरकार इनकी अब आ रही है 27 साल बाद, यूपी में तो 8 साल से विराजमान है। आप देखिए यमुना की हालत कैसी है, छपा किसी से नहीं है। गौरव जी, मैंने आप ही चैनल पे कहा था कि नदियां किसी के लिए जीवन दायनी है, किसी के लिए धन दायनी है और किसी के लिए राजदायनी। 3 चीजें नदियां हमको देती हैं। हमारे आप जैसे लोगों के लिए जीवन दायनी है, जो इनकी सफाई काम करते हैं उनको धन दायनी है, और जो इनकी चर्चा करते हैं उनको राजदायनी है। कोई भी नदियां हो, चाहे हमारी गोमती जी हो, चाहे गंगा जी हो, चाहे जमुना जी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। कहा था मैंने, मैं आज भी कह रहा हूं कि ये नदियों की राजनीति पर भ्रष्टाचारियों की पौबारा होती है। गोमती एक्शन प्लान लखनऊ देख लीजिए, अखिलेश जी कार्यकाल मना। मैं सराहना करता हूं कि कम से कम गोमती साफ तो दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन घोटाले उसमें भी हुए। अगर सरकार सही ढंग से काम करेगी तो जमुना जी साफ होंगी, और अगर ऐसे ही काम होता रहा गौरव जी, तो जमुना जी का जल विषैला है, विषैला ही रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समझिए चुनौती ही है। ठीक है। लेकिन दिल्ली का रुख मैं 1 सेकंड में आपसे बोलूंगा। दिल्ली के इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी जो अपना गारंटी प्रस्तुत की जनता के सामने, वो भारतीय जनता पार्टी की गारंटी निश्चित रूप से केजरीवाल के लिए कहीं न कहीं भारी पड़ी, और आप पार्टी सिमट के इतने पे आ गई। जी ठीक है भाई, क्या बोलना चाह रहे थे? और सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है, जीत किसकी है? दिल्ली की जीत है, बीजेपी की जीत है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जीत है? क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो उनके चेहरे पे लड़ा गया था, क्योंकि आपके यहाँ कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया गया था, ना ही इसको चेहरा बनाया गया था, और सीधा ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा गया, और फिलहाल यहाँ पर आप जीत कर आए हैं। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जी देखिए गौरव जी, मैं कमरुद्दीन भाई की बात कहना चाह रहा था जी। जो आपने उनसे कहा कि इतनी पुरानी पार्टी है जी, केवल धन्यवाद देने भर को रह गई है। जी, विषय यह है कि कांग्रेस ने अपने आप को इस तरह का बना लिया है जी, कि जब वो जीतते हैं तो कहते हैं साहब हमारा इंडी गठबंधन था, और जब हार जाते हैं तो सब एक दूसरे से किनारा कस लेते हैं। मऊ में जीते तो कह रहे थे साहब इंडी गठबंधन लड़ रहा था, मिल्कीपुर में अभी कल तक कह रहे थे कि इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, परिणाम आने के बाद आज कह रहे हैं कि साहब हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं, और केवल
जीतने में बाजा बजाने भर के रह गए, हारने में किनारे चले जाते हैं। अच्छा, जो प्रश्न आपने भी एक सुनील जी से कहा कि मथुरा में नहीं यमुना साफ हो रही है, गौरव जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यमुना दिल्ली से ही मथुरा आती है, मुझे पता है। तो जब दिल्ली में ही यमुना की दशा हो जाएगी तो मथुरा में उसको कौन साफ कर लेगा, क्यों साफ कर लेगा, कैसे साफ कर लेगा? जब बिल्कुल तक सही कह रहे हैं आप। प्रवाह के अंतिम सिरे से ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि उसमें गंदा प्रवाह ना आए, तब तक उसको साफ करने कोई औचित्य नहीं है। तो फिर उसके लिए दिल्ली में मत जाइए, उधर से पानी आता है, दिल्ली में मत जाइए, हथनीकुंड पहुंच जाइए, सीधे हरियाणा पहुंच जाइए ना। दिल्ली की बात क्यों कर रहे हैं फिर आप दिल्ली की बात भी मत करिए, सीधे हथनीकुंड में हरियाणा पहुंच जाइए। जब प्रवाह की बात कर रहे हैं आप, तो प्रवाह तो वही से आ रहा ना। अगर आप यूपी की गंदी यमुना के लिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानी पी के दिखा दिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री पानी को छूने की स्थिति में नहीं है। विवेक भाई, इसका अर्थ तो यह स्पष्ट हो गया कि दिल्ली यमुना हरियाणा में पीने योग्य है, दिल्ली पीने योग्य नहीं है। विवेक भाई, आपके सवाल का ही जवाब यहाँ दे रहा हूँ। आपने कहा कि दिल्ली में यमुना खराब है और दिल्ली से प्रवाह आ रहा है, इसलिए यूपी में साफ नहीं हो पा रही है मथुरा में। दिल्ली मथुरा की दूरी आप जानते हैं, 2 किलोमीटर के लगभग दूरी है। तो यहाँ पर अगर आप दिल्ली पे आरोप लगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश साफ नहीं कर पा रहे, दिल्ली के प्रवाह को इसके जिम्मेदार बना रहे हैं, तो अगर दिल्ली में गंदी है, दिल्ली में यमुना प्रदूषित है, तो प्रवाह तो हरियाणा से आ रहा है, हथनीकुंड से। अगर वहां से आ रहा है तो फिर वहां की गंदगी कैसे हो रही है? तो कुल मिला के अगर आप फिर विषय को नहीं विषय समझिए गौरव जी। यमुना हरियाणा में आती है, उत्तराखंड से बिल्कुल आती है, वहां से आगे बढ़ के दिल्ली में प्रवेश करती है। यमुना का पानी पीकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिखा दिया कि पानी पीने योग्य है। दिल्ली का मुख्यमंत्री उसको छूने की स्थिति में नहीं है। यमुना दिल्ली के बाद आती है, मथुरा में प्रवेश करती है। ठीक है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब तक दिल्ली में यमुना का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, यमुना का स्वास्थ्य मथुरा तो क्या प्रयागराज तक ठीक नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, अब दिल्ली में सरकार आपकी आ गई है। चलिए, मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए और अब तक 33,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और फिलहाल यहाँ पर यमुना के लिए भी इतना बड़ा बजट बनाइए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी हजारों करोड़ खर्च होंगे, यमुना को भी साफ किया जाएगा, गंगा को भी साफ करने का प्रयास किया है। कुछ आपकी गंगा को साफ करने में कुछ सहयोग आपका कोरोना महामारी ने भी कर दिया था, क्योंकि उस समय जिस तरह से प्रदूषण नहीं हो रहा था, कलपुर्जे कारखाने बंद थे, तो कुछ महामारी की भी भूमिका रही है कि आपको यहाँ लाभ मिला है, उसको आप नकार नहीं सकते। फिलहाल मैं यहाँ पर कृपाल सिंह सलूजा की बात करूँ। कृपाल भाई, सुन लिया आपने, हरियाणा साफ है और यहाँ गंदी हुई है और आपने गंदी यहाँ पर मथुरा की तरफ बढ़ाई है। पर सवाल फिर यही पर है कि दिल्ली में आखिर जो घटित हुआ है उसकी मूल वजह किसको मानते हैं? विवेक भाई ने, चूंकि मेरे बड़े भाई हैं, मैं काफी इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इन्होंने मुझे और चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, मेरे दरवाजे इनके लिए खुले हैं। मैं पुनः प्रणाम करूंगा। ऐसी पार्टी में जाना एकदम कभी भी जिंदगी में नहीं सोच सकता। तो इस अरविंद केजरीवाल के कारण आज मैं राजनीति में हूँ। इस अरविंद केजरीवाल ने राजनीति बदल के दिखा दी, राजनीति क्या मायने बता दिया। ये वो नेता है हमारा जिसने भाई साहब मदर तेरेसा के साथ कोड़ियों की जाके सेवा की है। ये वो नेता है जिसने IRS की नौकरी छोड़ दी, किसके लिए? हमारे आपके लिए, दिल्ली वालों के लिए। शीला दीक्षित, दिल्ली में क्या हालात थे, बिजली के भाव कहां पहुंच चुके थे, 8 घंटे 12 घंटे के वहां पे कट लगते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे पहले दोषी उनके समय भी कट लगते थे। शीला दीक्षित ने भी कट लगाए, बिजली के भाव बढ़ाए। ये बंदा जाता था, उनके लोगों की बिजली कटती थी, पोल पे चढ़ के जोड़ता था। ये हमारा हीरो नेता है। इस जैसा बनना, मैं विवेक भाई से बार बार कहूंगा, इस जैसा नेता अब वर्तमान में देश में, अरे आप विवेक भाई से क्या कहेंगे? आपके सहयोगी बोल रहे हैं। नहीं, आप बात समझिए। भाई आपको सहयोगी चोर बोल रहे हैं। इनके ही नेता, कांग्रेस के नेता बोले सबसे बड़ा फ्रॉड दुनिया का बोले हैं, वो आप विवेक भाई पे तोहमत लगा रहे हैं। पहले साथी से मिल लीजिए, विपक्षी बारे मिल लीजिएगा। हाँ गौरव भाई, आपका दिल भी जानता है कि इस बंदे को जब जमानत मिली थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था।
इस नेता के साथ लगे हुए लोग संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, शायद सत्येंद्र जैन को जब जमानत दी गई तो क्या कहा गया था कि उनके खिलाफ कुछ हो तो लेके आओ। आप समझ सकते हैं कि जिसमें 2018 में ऐसी धाराएं जोड़ दी थी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने, उसमें जमानत नहीं हो सकती थी। उसमें ये व्यक्ति अगर दोषी होता तो ये बच पाता? क्या आपको लगता था कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह इनको बाहर आने देते? उन्होंने भरसक कोशिश की। तो इस जैसा बनना अभी विवेक भाई, आने वाले समय में आप मुझसे खुद ही मिलेंगे और अंदर खाते आप दिल से इनको भी सैल्यूट करते हो, जिन्होंने दिल्ली के लिए बहुत काम किया। हाँ, आज हम हार गए हैं, आज विवेक भाई का दिन है। विवेक भाई, अरविंद केजरीवाल जी को आप कोसना बंद करें। पिप्पल भाई, आपने पूरी गलत समझदारी पर बताइए, हारे क्यों? उनको कोसना बंद करें। हमारे जैसे छोटे भैया नेता को अपनी पार्टी में बुलाना नहीं। पिप्पल जी, मेरा सवाल अभी वही खड़ा है, वजह क्या है दिल्ली हारने की? हाँ, वजह के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। हमने देखिए अपना काम किया, हमने 100 का 100 दिया। हम दिल्ली वालों को जो जो कह के आए थे उससे बढ़ के दिल्ली वालों को दिया। जो हमारे मैनिफेस्टो थे उसको चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने कहा हम 2100 रुपए देंगे माताओं बहनों को, उन्होंने कहा 2500 रुपए देंगे। हमने कहा कि हम 2500 रुपए कर देंगे बुजुर्गों के पेंशन को, उन्होंने कहा 3000 रुपए कर देंगे। तो इन्होंने कहा 500 रुपए का हम सिलेंडर देंगे। उसके बाद 500 रुपए एक सिलेंडर होली और दिवाली पे इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी कहा था 3 साल होने को, क्या आपको हमको किसी को मिला सिलेंडर मुफ्त? इन्होंने राजस्थान में कहा था कि सिलेंडर मुफ्त देंगे, बिजली आधे दाम पे कर देंगे, बिजली लोगों को मुफ्त देंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों को बिजली मुफ्त देने की बात कही थी, क्या किसी किसानों को बिजली मुफ्त मिली है? तो भारतीय जनता पार्टी खाली डिलीवर नहीं कर रही है, कह रही है डिलीवर करके दिखाए। अपने 22 राज्यों में पूर्व तो कभी किया नहीं। हम भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे लोग बंधु हमारे बगल में है, सिविल अस्पताल को दूर नहीं है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दूर नहीं है। क्या हालात होते हैं हमारे, आपके पास फोन आते भैया एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ ब्लड नहीं मिल रहा, सफाई नहीं है। तो ये सब चीजें, बहुत बड़ी जिम्मेवारी विवेक जी की पार्टी को मिली है। उनको बहुत बड़ा माइंडेड मिला है, वो दिल्ली के अंदर उसको करके दिखाए। अन्यथा हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में वहां खड़े मिलेंगे। हम डिगने डोलने वाले और भागने वालों में से नहीं है। ठीक है ये भाई, खड़े मिलेंगे और भागने वालों में लोग नहीं है। जवाब आपको लेना है। गौरव जी, ये बातें जो आज हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जी, ये कहाँ से भागे हैं, कहाँ से यू टर्न लिए हैं, पूरा देश जानता है। शीला दीक्षित जी से लेकर और जेटली जी तक के ऊपर आरोप लगा करके अदालत के बाहर पैर पकड़ के माफी मांगने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। बच्चों की कसम खा के कहते कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, इतने यू टर्न दिया। तो अब उस व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात ना करें प्रीतपाल जी। कम से कम जनता के मैंडेट का सम्मान करिए। जनता ने आपके नेता को 2 बार रिजेक्ट किया है और बताइए कि नहीं, असली जगह आपकी जेल में है। इस बार का चुनाव तो अरविंद केजरीवाल ने कह के मैंडेट मांगा था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं कि नहीं, मैं आपका बेटा हूं कि नहीं, और ये धर्म युद्ध है। तो धर्म युद्ध में जनता ने आपको बता दिया कि नहीं, आप कट्टर चोर और कट्टर बेईमान है, आपकी जगह जेल में है। बेहतर हो आप तिहाड़ की चिंता करें, तिहाड़ में किस जेल में रहना है, कब उठना है, कब खाना मिलेगा, कब पानी मिलेगा, इसकी चिंता करें। जिसलिए जनता ने आपको छोड़ा है और जितने आप पाप कर चुके हैं उन पापों की चिंता करें कि आपके दिन कहाँ बीतेंगे और रातें कहाँ बीतेंगी, सुबह किस थाने में होगी, उस शाम किस हवालात में बीतेगी, इसकी चिंता करें अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ दे। दिल्ली की जनता ने हमें जनादेश दिया है, उस जनादेश को हम सिर माथे पे स्वीकार करते हैं। हमारा दिल्ली की जनता के चरणों में दंडवत अभिनंदन है। हम पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता की सेवा में लगेंगे। ठीक है, कमालुद्दीन भाई क्या बोल रहे हैं? आप अपनी चिंता करें कि कौन सा वकील रखना है, अब चेकबंद सिंघवी की फीस अब कहाँ से आएगी, अब वो सरकारी खजाने से कैसे फीस कांग्रेस बोलना चाह रही है आप पर, कांग्रेस बोलना चाह रही है आप पर, बोलिए कमालुद्दीन भाई, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? देखिए, अभी आपने जो है यमुना को लेकर, ठीक है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, 27 साल का वनवास काट के, जो है अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं इसलिए कि जो है जिस तरह से गंगा को तो ये साफ नहीं कर पाया, गंगा में लाशों के ढेर जो है
कोविड पैंडेमिक के समय जो है जरूर जो है भरने का काम किया जो है। इनकी दिल्ली में कुछ जिम्मेदारी नहीं थे, ऐसे बोल रहे जैसे वहां ये झुनझुना बजाने को बैठे थे। वहां इनके 7 सांसद थे, उनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जो उसके बाद से जो है प्रोजेक्ट बना, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना गंगा के नाम पे, और उसके जगह क्या क्या गया जो है उत्तर प्रदेश में और कई जगह पे पोस्टर जो है चिपटा करने का काम किया गया जो है, और इस तरह से उसे जो है भ्रष्टाचार जो है किया गया। एक दिन ये भी परत खुलेगा कि कितना बड़ा जो वो प्रोजेक्ट जो बनाया गया जो है नमामि गंगा, जो गंगा के नाम पे, तो गंगा को इन्होंने तो लाशों से भरा है, गंगा की सफाई कर नहीं पाए। अब मुझे तो उम्मीद नहीं है भारतीय जनता बड़का जुट्टा पार्टी से कि ये जो है मतलब यमुना की जो सफाई कर हम लोग जो है प्रयास करेंगे, और हम लोग जो लड़ाई के लिए लड़ेंगे। जिस तरह से आम आदमी, आपने कहा आम आदमी पार्टी को तो आम आदमी पार्टी के उसको ऊपर बोल रहे थे। पहले चुनाव लड़े भाई, आप ही के नेता बोल रहे थे महाप्रौढ़ है दुनिया के, हम थोड़ा बोल रहे थे। हम तो बात आपको बता रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो गलत काम करे, आपको नेता का नाम भी बता दो कौन बोला था। मैं आपको नेता का नाम भी बता देता हूँ कौन बोला था। जानकारी आपको है? मेरा कहना है कि जो गलत, अगर जनता के हित में गलत हो रहा है, जनता के लिए फायदा नहीं पहुंच रहा है, पॉल्यूशन आप कर रहे हैं, तो हम उस पर सवाल खड़ा करेंगे, हम उसे गलत बोलेंगे। और कांग्रेस पार्टी की यही विचारधारा कि जो है जनता को फायदा कैसे पहुंचे, युवाओं को रोजगार सृजन कैसे, न कि 70 बार पेपर लीक जो है और रद्द हो जाए एग्जाम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की तरह। गौरव जी, आप देखिए कि जनता विपक्ष के सारे मुद्दों को नकारती हुई जा रही है, चाहे बेरोजगार हो, महंगाई हो, अपराध हो। जिस तरह से विपक्ष उत्तर प्रदेश से लेके कई प्रदेशों में गाता चला गया, फिर भी चुनाव हार गया। मुझे अब ये लग रहा कि इस देश की जनता राष्ट्र के साथ, राष्ट्रवाद के साथ पूर्ण रूप से खड़ी हुई है। जो राष्ट्र की बात करता है, देश की जनता उसके साथ खड़ी होती है। और यही अफसोस है कि विपक्ष हमारा राष्ट्रवाद पे नहीं, जातिवाद पे चर्चा करता चला आ रहा है। इसलिए हर क्षेत्र में, हर जगह हारनी सुनती हो रही है। क्या करना, पैसा खुलेआम बांटना, क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या जो है बनी हुई सरकार को नहीं, जाति जनगणना कराएंगे, अगर हम आएंगे देश को 2 हिस्सों में बांटेंगे। रजा साहब, ये राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद है। नौकरी की बात करें, जाति जनगणना कराएंगे, अगर मैं आऊंगा। जवाहरलाल नेहरू राजीव गांधी कह रहे हैं कि देश के मतलब उन्होंने कहा था 2 टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान। ऐसे ही राहुल जी कह रहे हैं जाति चलिए, आप सभी का महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने की धन्यवाद। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर दिल्ली चुनाव के परिणामों पर थी। जो चर्चा सामने निकल के आई, उसमें एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाया गया। किसी को कुशल प्रशासक बताया गया, किसी को यहाँ पर बताया गया कि सबक ले लें, जनता यहाँ माफ नहीं करती। तो मैं सबको बताना चाहूंगा, जनता वास्तव में माफ नहीं करती है, परंपरा चलाती भी है और परंपरा बदलती भी है। अब गौर करने वाली परंपरा ये रहेगी कि कौन यहाँ पर काबिज होता रहेगा, कौन यहाँ पर जाता रहेगा। फिलहाल जनता ने इस बार दिल्ली की कुर्सी पर आम आदमी पार्टी ने बल्कि बीजेपी को अपना मैंडेट दिया है। वो मैंडेट दिया है जिसकी बीजेपी लंबे समय से इंतजार कर रही है। 27 साल का सूखा खत्म हुआ और यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, पर सवाल फिर भी यहाँ पर सामने है कि आखिर कूड़े के पहाड़ों का और प्रदूषित होती यमुना नदी का क्या होने वाला है। अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की नीति पर ही चलते रहे और काम अगर यहाँ पर नहीं किया, बेहतर अंजाम नहीं दिए, बेहतर परिणाम नहीं लाए, तो यहाँ पर जनता बाहर करना भी जानती है। दिल्ली दिलवालों की है, वो जानते हैं कि आखिर में हमें वोट किसको करना है। इस बार आम आदमी पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसके पीछे तमाम तरह की वजह है। वजह एक नहीं बल्कि कई होती हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी के साथ जाना बताता है कि आम आदमी पार्टी ने विस्तारीकरण के चक्कर में, तमाम अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के चक्कर में दिल्ली पर ध्यान नहीं दिया। और यही दिल्ली पर ध्यान न देना दिल्ली के लिए नागवार गुजरा और सामना आपका हुआ है उस व्यवस्था से जिसमें आप सरकार में नहीं बल्कि विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो अभी की चर्चा में इतना ही। देखते रहे सी न्यूज़ भारत। नमस्कार।